अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल टॉक में खुशामदीद। आज हम लोग एक कत्ल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कत्ल जो चंद रोज कबल लाहौर में गुलशन अब्बास फेज 2 में हुआ और उस कत्ल के मुजरिमों ने उस कत्ल का इल्जाम एक गेम पर लगा दिया। और जिस तरह के नॉर्मली होता है कि कभी भी जो कातिल होता है, जो मुजरिम होता है, वो तो मुजरिम जो होता है अपने जुर्म को कभी तस्लीम नहीं करता। वो तो हमेशा अपने जुर्म को या तो छुपाता है या किसी और पे डालता है। और यही इसमें हुआ कि जो जुर्म है उसको एक गेम पर डाल दिया गया और कहा गया कि एक गेम जिसका नाम पबजी है, ये पबजी ही उस कत्ल की वजह है, या कातिल गेम ये पबजी है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं। नाजरीन, ऐसा ही चाइना में हुआ आज से बहुत साल कबल, आज से तकरीबन 10 साल कबल के 2009 में, जब इंटरनेट का एक्सेस जो है हर इंसान के पास आना स्टार्ट हो गया था और एक पैराडाइम शिफ्ट था कि न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही थी, कोई एप्पल, आईफोन एंड ऑल दोस थिंग्स सो उस वक्त चाइना के बीच में, क्योंकि इट्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड, तो बहुत से जो यंगस्टर्स थे, जो बच्चे थे, जो यूथ थी, वो इंटरनेट जंकीज, इंटरनेट एडिक्ट्स बनना शुरू हो गए। वहां पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, वो हमारे लिए एक सबक था जिसको हमने, क्योंकि हम लोग, हमारी तो आदत बन गई है कि हम लोग कभी भी किसी के सबक को हासिल, किसी को देखकर उससे सबक नहीं हासिल करते। या तो हंस लेते हैं और टाइम अपना अच्छा स्पेंड कर लेते हैं, या फिर साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में वो एक प्रोडक्टिव अप्रोच है ही नहीं। तो क्या हुआ कि 2009 में उनके जो पेरेंट्स हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स जो कि इंटरनेट एडिक्ट्स थे, उन्होंने उनको पिल्स दी, पिल्स देके उन्हें बेहोश किया। उनको किसी ने एनेस्थीसिया दिया, किसी ने इंजेक्शन दिया। उन तमाम एडिक्ट्स को एक ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले गए, इंटरनेट एडिक्शन सेंटर में ले गए। अब वहां इंटरनेट एडिक्शन सेंटर में उनको बिल्कुल इंटरनेट से दूर कर दिया गया। कहा यह जाता है कि वो बच्चे इस हद तक इंटरनेट की एडिक्ट थे कि दे यूज्ड टू वियर पैम्पर्स, डायपर्स, because they think if they spare 5 or 4 minutes for the toilet, their performance of gaming, online gaming will be affected. यहां तक वो बच्चे इंटरनेट के एडिक्ट्स हो चुके थे और इस हद तक उनकी इंटेंसिटी जो है वो जा चुकी थी, उनके पागलपने की। बट उन्होंने उन बच्चों को जब वहां पर डाला तो क्या हुआ? व्हाट यू गाइस थिंक, क्या वो ठीक हो गए? नो, नेवर, नो। वो मजीद पागल हो गए, वो डिप्रेशन जोन में जाना स्टार्ट हो गए। और एक वक्त फिर ऐसा आया कि जब वही माँ बाप उनको वहां मिलने के लिए आए, जहां पे उन्हें बिल्कुल आइसोलेट रखा गया, रोजाना टाइम से उठाना, 5 बजे 4 बजे एक्सरसाइज करवाना, हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज करना और इंटरनेट के आसपास लगने भी ना देना। जब उनके माँ बाप उनको वहां मिलने आए, दे इग्नोर्ड देम, दे रिजेक्टेड देम, दे सेड दे आर नॉट आवर पेरेंट्स बिकॉज दे प्लेड अस, दे ट्रिक्ड अस। हमें इन्होंने झूठ बोलकर इस एडिक्शन सेंटर में डाल दिया। एंड दैट वाज वेरी बैड, दैट वाज अ लेसन फॉर ऑल द नेशंस इन दिस होल वर्ल्ड, आई वुड से, कि जब आप अपने बच्चे को बजाय काउंसलिंग के, बजाय उसकी ग्रूमिंग के, बजाय उसको एक सही पाथ दिखाने के, उसको स्ट्रेस आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द रिजल्ट, एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट इज सुसाइड। और ब्लेम किसको किया गया? गेम को। गेम, गेम्स तो सदियों से चलती आ रही। कितने बच्चे हैं जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से, जो कि एजुकेशन का डिप्रेशन है। बहुत से बच्चे प्री मेडिकल में होते हैं जी, डॉक्टर नहीं बने, सुसाइड कर लिया। हजारों लाखों के हर साल रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया पाकिस्तानी जो बरसगीर है उसमें। क्या एमबीबीएस को बैन कर दिया जाए? क्या जो बच्चे 24-24 घंटे क्रिकेट खेलते हैं और कल को शाहिद अफरीदी जैसे लोग बनते हैं, क्या क्रिकेट को बैन कर दिया जाए? क्या यानी कि जो चीज में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके एंटरटेनमेंट की हर चीज को बैन कर दी? दैट्स नॉट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट इवन, कि आप सब लोग शऊर हैं, मेरी ऑडियंस शऊर है, और वो ये लोग समझते हैं कि इट्स नॉट अ रियल कॉज। और जो गेम के ऊपर बैन लगाया, कितने लोग थे जिनकी रोजी उसके साथ वो बसता थी। जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक टेम्पोरेरली एक बैन लगा दिया गेम में। ई स्पोर्ट आपको पता है कितना बड़ा बिजनेस बन गया। लाइक स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, गेमर्स को गेम्स खेलने के पैसे मिल रहे हैं, और इतने पैसे मिल रहे हैं कि जितने किसी सेलिब्रिटी को मिलते हैं। इज दैट अ जोक? नो, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, it's a need of new world. We are moving toward the new world with those primitive type of thinking. We're never gonna be progress in any field.
सो बी प्रोडक्टिव, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को अडेप्टेबल करें टू दिस न्यू वर्ल्ड। और अब वो खत लिखने का जमाना नहीं है। अगर आपकी दादी, नानी, अम्मी खत लिखती थी, नो दैट्स नॉट अ पॉइंट। अब हम खत नहीं लिख सकते। Today we use WhatsApp, but excess of everything is bad and it's in our hand. And it doesn't mean कि we're gonna put them into the cages और stress them, इतना उनको stress करें कि ये क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, हर वक्त गेम पे लगे रहते हो, तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया. What is this? And the result is murder, I would say. I don't believe it as a suicide. I would say it's a murder. Yeah, it's a murder. It's a committed murder, and the murderer should be punished. But inshallah, at the day of judgment, महशर में, रोज़े हश्र वाले दिन, रब्बे जुल जलाल जो है ना, रब्बे रहीम, रब्बे करीम, रब्बुल आलमीन और रब्बे जुल जलाल, जिसका जलाल जिस दिन नजर आएगा वो बैलेंस कर देगा इंशाल्लाह। मुझे ये इस चीज़ पे उम्मीद है कि मेरा रब जो है वो ज़रूर इन लोगों को सबक सिखाएगा, जिन लोगों ने अपने जो बच्चों के कातिल हैं उन सब को। और अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपना किबला दुरुस्त कीजिए और अपनी सोच को सही पाथ पर लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच। यही था मेरा आज का ये मौजू। हम लोग रियल टॉक ही करेंगे, हम लोग कभी भी फजूल बात नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी गिरी हुई बात नहीं करेंगे। हम हमेशा रियल टॉक करेंगे, रियल मौजूओं पे करेंगे और मैं अपनी ऑडियंस के साथ इसी तरह इंगेज रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।